तुम मुझे दक्षिणा दो, इस मरे हुए आदमी को स्वर्ग पहुंचा दूंगा। इस ब्राह्मण को वैतरणी नदी में डाल दो। इसने मरे हुए लोगों से भी स्वर्ग का लालच देकर पैसे ऐंठे हैं। क्या आपने कभी किसी जलती हुई चिता को देखकर सोचा है कि जब ये शरीर राख में बदल रहा होता है तब वो आत्मा कहाँ खड़ी होती है? क्या वो वहीं पास खड़ी होकर अपने ही परिवार को रोते हुए देख रही होती है? अंतिम संस्कार की आग बुझने के ठीक बाद उस अदृश्य दुनिया में आत्मा के साथ असल में क्या क्या घटता है? क्या यमदूत उसे तुरंत जंजीरों में जकड़ने आ जाते हैं या वो 13 दिनों तक उसी शमशान की राख में भटकती है? आज की ये कहानी कोई आम कथा नहीं है। ये मृत्यु के बाद की वो खौफनाक सच्चाई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये उस पाखंडी और लालची पंडित की यात्रा है जिसे लगता था कि अपने झूठे ज्ञान और कर्मकांडों के घमंड में वो सीधा स्वर्ग जाएगा। लेकिन जब चिता की आग ठंडी हुई और उसके सामने उसका असली सच प्रकट हुआ तो उसकी चीखें यमलोक तक गूंज उठीं। आइए श्री कृष्ण और गरुड़देव के संवाद से मृत्यु के उस सबसे गहरे रहस्य का पर्दा उठाते हैं। एक बार की बात है, अनंत और शांत क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु अपने कृष्ण स्वरूप में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी माया और शांति में लीन था। तभी वहां उनके परम भक्त और वाहन पक्षीराज गरुड़देव अत्यंत विचारमग्न और व्याकुल अवस्था में पहुंचे। पृथ्वी पर एक मृत शरीर और उसके विलाप करते परिवार को देखकर उनका मन बेचैन हो उठा था। वे श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हुए और हाथ जोड़कर अपने मन का संशय प्रकट करते हुए बोले, हे नारायण, हे सृष्टि के पालनहार, मृत्यु लोक में हर प्राणी को एक दिन ये शरीर छोड़ना है। लेकिन प्रभु, मेरा मन आज एक विशेष संशय से अत्यंत व्याकुल है। मुझे ये बताइए कि जब किसी मनुष्य के शरीर से प्राण निकलते हैं तो ठीक उसके बाद उस जीवात्मा के साथ क्या होता है? जब उसके अपने परिजन मृत शरीर को घेर कर रो रहे होते हैं तो क्या वो आत्मा वहीं पास खड़ी होकर सब कुछ देख और सुन रही होती है? अंतिम संस्कार के समय जब चिता धू धू कर जलती है और अंततः राख बन जाती है तब वो आत्मा कहाँ जाती है? क्या भयानक यमदूत उसे उसी क्षण बांध कर ले जाते हैं या वो अपने ही घर के आसपास भटकती रहती है? और प्रभु, जो मनुष्य जीवन भर धर्म का चोला ओढ़कर भोली भाली जनता को नर्क का भय दिखाकर स्वयं लालच, काम और अहंकार में डूबा रहता है, क्या उसकी गति भी एक साधारण मनुष्य जैसी ही होती है? भगवान श्री कृष्ण ने एक सौम्य मुस्कान के साथ गरुड़ की ओर देखा और अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, हे पक्षीराज गरुड़, तुम्हारे ये प्रश्न अत्यंत गूढ़ है और संसार के हर प्राणी के लिए इसका उत्तर जानना सबसे आवश्यक है। मृत्यु के तुरंत बाद का समय जीवात्मा के लिए एक भारी भ्रम और पीड़ा का समय होता है। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसके बाद कोई छल कपट या रटा हुआ ज्ञान काम नहीं आता। तुम्हारे इस गहरे संशय को दूर करने के लिए और मृत्यु के बाद के उस खौफनाक और एकदम तार्किक सफर को समझाने के लिए आज मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दूंगा। इसके बजाय मैं तुम्हें पृथ्वी लोक के एक ऐसे ही महाज्ञानी किंतु अत्यंत अहंकारी, कामी और लोभी पंडित की सत्य घटना सुनाता हूं। उस पंडित को यह भ्रम था कि उसके ज्ञान और कर्म कांडों से स्वर्ग के देवता भी उसे ससम्मान लेने आएंगे। ध्यान से सुनो गरुड़, क्योंकि उस पंडित की आत्मा के साथ शरीर छोड़ने और चिता जलने के बाद जो कुछ भी घटा, उस एक कहानी को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का एकदम तार्किक और खौफनाक जवाब मिल जाएगा। श्री कृष्ण ने अपनी गहरी और शांत आवाज में उस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का वर्णन शुरू किया। सुनो गरुड़, पृथ्वी के एक समृद्ध नगर में पंडित भद्रकांत नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे वेदों और पुराणों के कई श्लोक कंठस्थ थे। लोग उसे महाज्ञानी मानते थे और उसके चरण स्पर्श करने को अपना सौभाग्य समझते थे। लेकिन उसके उस सफेद और पवित्र वस्त्र के पीछे एक अत्यंत काला, लालची और कामी मन छिपा था। भद्रकांत ने जीवन भर लोगों के मनों में नर्क का खौफ बिठाकर उन्हें डरा डरा कर सोने, चांदी, आभूषणों और गायों का दान लिया।
उसने कभी किसी भूखे को अन्न का एक दाना नहीं दिया, कभी किसी गरीब पर दया नहीं की, बल्कि मृत्यु के समय शोक में डूबे परिवारों से भी, जब वे सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, अंतिम संस्कार और शांति पाठ के नाम पर भारी धन ऐठा। ज्ञान का अहंकार और धन का लोभ उसकी नसों में रक्त की तरह बहता था, जिसने उसकी आत्मा को पूरी तरह सड़ा दिया था। समय का चक्र घूमा और एक रात जब पूरा नगर गहरी नींद में था, भद्रकांत के सीने में अचानक एक भयंकर पीड़ा उठी। दर्द इतना तीक्ष्ण था कि उसे लगा जैसे किसी ने उसके हृदय में खौलता हुआ सीसा डाल दिया हो। गरुड़, जब एक पापी के प्राण निकलते हैं तो वे आसानी से नहीं निकलते। उसके जीवन भर के पाप एक एक करके उसकी आंखों के सामने आते हैं और प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं। भद्रकांत की आंखें फटी की फटी रह गईं, पुतलियां पलट गईं और उसकी सांसें उखड़ने लगीं। वो हवा के एक घूंट के लिए तड़प रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी छाती पर विशाल पत्थर रख दिया हो। और फिर एक भयंकर और असहनीय पीड़ा के साथ उसके प्राण उसके निचले द्वारों से खींच लिए गए। प्राण निकलते ही भद्रकांत की जीवात्मा एक तेज झटके के साथ अपने भौतिक शरीर से बाहर आ गई। यह एक सूक्ष्म शरीर था जो दिखने में बिल्कुल उसके जीवित शरीर जैसा ही था, लेकिन यह हवा, ऊर्जा और इच्छाओं से बना था। भद्रकांत की आत्मा उसी कमरे के एक अंधेरे कोने में खड़ी थी, हाँफ रही थी। उसने नीचे देखा, उसका अपना ही निर्जीव शरीर बिस्तर पर पड़ा था, जिसका मुंह खुला था और आंखें पथराई हुई थीं, और उसकी पत्नी और बेटे उस शरीर से लिपटकर जोर जोर से विलाप कर रहे थे, छाती पीट कर रो रहे थे। भद्रकांत की आत्मा को भारी भ्रम हुआ। उसका मस्तिष्क अभी मृत्यु के इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो चिल्लाया, अरे मूर्खो, रो क्यों रहे हो? मैं यहां खड़ा हूं। वैद्य को बुलाओ, मैं मरा नहीं हूं। मुझे बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। उसने दौड़कर अपने बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। उसे हिलाना चाहा, लेकिन उसका हाथ बेटे के शरीर के आर पार हो गया, मानो वो केवल एक धुएं का गुबार हो। भद्रकांत चीखता रहा, अपने परिजनों के चेहरे के सामने हाथ हिलाता रहा, लेकिन उसकी आवाज उस कमरे की दीवारों से टकराकर शून्य में खो गई। कोई उसे न देख सकता था, न सुन सकता था, और न ही उसकी तड़प को महसूस कर सकता था। ये मृत्यु के तुरंत बाद का वो समय था गरुड़, जब आत्मा को अपनी मृत्यु पर विश्वास ही नहीं होता। वो मोह में अंधी होकर अपने परिजनों को पुकारती है, उन्हें छूने के लिए व्याकुल रहती है। लेकिन भद्रकांत तो परम अहंकारी था। कुछ ही देर में उसका वह मोह और पीड़ा एक भयंकर घमंड में बदल गया। उसने अपने मृत शरीर को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और सोचा, अच्छा, तो मैं अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गया हूं। ये नश्वर शरीर अब मेरे किसी काम का नहीं। कोई बात नहीं, मैंने जीवन भर इतने यज्ञ किए हैं, इतने श्लोक पढ़े हैं, इतने महान दान लिए हैं। मैं तो इस नगर का सबसे पूजनीय ब्राह्मण हूं। मेरा स्वागत करने तो स्वयं देवराज इंद्र अपना पुष्पक विमान लेकर आएंगे। स्वर्ग की अप्सराएं मेरे मार्ग में फूल बरसाएंगी और गंधर्व मेरे लिए गीत गाएंगे। अगले दिन भद्रकांत की अंतिम यात्रा निकाली गई। उसकी आत्मा अत्यंत गर्व और अहंकार के साथ अपने ही शव के पीछे पीछे शमशान घाट तक गई। वो हवा में तैरते हुए अपनी चिता के पास एक ऊंचे और स्पष्ट स्थान पर खड़ा हो गया। जब उसके बेटे ने भारी मन से उसकी चिता को मुखाग्नि दी और मंत्रोच्चारण के बीच आग की लपटें आसमान को छूने लगीं, तब भद्रकांत गर्व से आसमान की ओर देखने लगा। वो स्वर्ग से आने वाले उस दिव्य प्रकाश और देवताओं के रथ की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन गरुड़, तभी प्रकृति का रंग अचानक और खौफनाक तरीके से बदल गया। आसमान से कोई दिव्य प्रकाश नहीं आया, बल्कि शमशान के ऊपर मंडराते हुए आसमान के बादल अचानक स्याह काले पड़ गए, जैसे किसी ने दिन के उजाले में घनी और डरावनी रात की चादर ओढ़ा दी हो। दिन के उजाले में भी घोर अंधकार छा गया। शमशान घाट की वो धधकती आग जो कुछ पल पहले आसमान छू रही थी, उसकी रोशनी भी मध्यम पड़ गई और उसकी गर्मी जैसे अचानक बर्फ में बदल गई।
चारों ओर चलने वाली हवा एकदम थम गई और उस ठहरी हुई हवा में एक सड़ी हुई लाश, उबलते हुए मांस और मवाद जैसी भयंकर दुर्गंध फैल गई। ये बदबू इतनी तीव्र और डरावनी थी कि भद्रकांत की आत्मा पहली बार भीतर तक कांप उठी। तभी उस काले धुएं और भयानक अंधकार को चीरते हुए दो विशाल, खौफनाक आकृतियां प्रकट हुईं। उनका आकार किसी पहाड़ जितना विशाल था। उनके शरीर कोयले से भी काले थे। आंखें आग के उबलते हुए गोलों की तरह दहक रही थीं, जिनमें किसी के लिए कोई दया नहीं थी। उनके बाल ऊपर की ओर अग्नि की लपटों की तरह उठे हुए थे और उनके हाथों में कांटों से जड़ी हुई सुलगती लोहे की जंजीरें और कालपाश, यमराज का कभी न चूकने वाला फंदा था। वे कोई और नहीं, यमराज के सबसे खूंखार दूत चंड और प्रचंड थे। उन्हें देखते ही भद्रकांत की आत्मा भय से सिकुड़ गई। उसके भीतर का सारा झूठा ज्ञान पल भर में भाप बनकर उड़ गया। यमदूतों ने अपनी भारी और डरावनी आवाज में, जो बादलों की गर्जना और बिजलियों की कड़कड़ाहट जैसी थी, कहा, चल रे पापी, तेरा समय समाप्त हुआ। अब यमलोक के भयंकर, कांटों भरे और अंधकारमय मार्ग पर चलने का समय आ गया है। भद्रकांत का अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। वो मौत के इन साक्षात दूतों को देखकर भी अपने घमंड से बाहर नहीं आ पाया था। उसने डरते और कांपते हुए भी अपना सीना चौड़ा किया और कांपती आवाज को स्थिर करने की कोशिश करते हुए चीख कर कहा, ठहरो, तुम मुझे इस तरह नहीं ले जा सकते। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं। मैं अवंतिका नगर का सबसे बड़ा पंडित भद्रकांत हूं। मैंने हजारों मंत्रों का जाप किया है, सैकड़ों यज्ञ संपन्न कराए हैं, लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया है। मेरे लिए तो देवताओं का विमान आना चाहिए था। तुम जैसे भयानक यमदूतों को यह अधिकार किसने दिया कि मुझे जंजीरों में बांधो? ये सुनकर दोनों यमदूतों ने एक भयंकर और खौफनाक अट्टहास किया। उनकी वो हंसी इतनी डरावनी और गूंजती हुई थी कि शमशान की राख भी बवंडर की तरह हवा में उड़ने लगी और आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी भी भय से चीखते हुए उड़ गए। उस अट्टहास के सामने भद्रकांत के सारे रटे रटाए मंत्र किसी सूखे पत्ते की तरह उड़ गए। प्रचंड ने अपनी दहकती हुई अंगारों जैसी आंखें भद्रकांत की कांपती हुई आत्मा पर गड़ा दी। उसने अपने त्रिशूल को जमीन पर ऐसे पटका कि धरती डोल गई और फिर एक ऐसा तार्किक सत्य कहा जिसने भद्रकांत के झूठे ज्ञान के परखच्चे उड़ा दिए। अरे मूर्ख और महापाखंडी, तू हमें देवताओं के विमान का रौब दिखाता है। तूने जीवन भर केवल होठों से मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन उन पवित्र मंत्रों का एक भी अंश कभी अपने आचरण में नहीं उतारा। तू सोचता है कि तेरे यज्ञों से देवता प्रसन्न हुए? तेरे उन यज्ञों की अग्नि में लकड़ियां नहीं, बल्कि उन बेबस और गरीब लोगों की आहें जलती थीं, जिन्हें तूने नर्क का डर दिखाकर उनके आखिरी गहने तक बिकवा कर लूटा था। तूने धर्म को, ईश्वर की भक्ति को एक बाजारू व्यापार बना दिया। याद रख भद्रकांत, ज्ञान अगर इंसान को विनम्र बनाए तो वो प्रकाश है, लेकिन वही ज्ञान अगर अहंकार, लालच और घमंड से जुड़ जाए तो वो ज्ञान नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पाप बन जाता है। यमलोक के न्याय कक्ष में किसी के रटे हुए श्लोक, उसकी जाति या उसके पहने हुए रेशमी और पवित्र वस्त्र नहीं गिने जाते। वहां केवल और केवल इंसान की नीयत और उसके छिपे हुए कर्मों का हिसाब होता है। तेरे इस सूक्ष्म शरीर ने भले ही मृत्यु के समय पवित्र वस्त्र पहने हों, पर तेरी ये आत्मा भीतर से कीचड़, वासना और लोभ से इस कदर सनी हुई है कि इसकी सड़ान से हम यमदूतों को भी घृणा हो रही है। इतना कहते ही चंड ने जोर से हुंकार भरी और हवा में अपना सुलगता हुआ कांटों से जड़ा यमपाश, यमराज का फंदा, तेजी से घुमाया। वो पाश हवा को चीरता हुआ गया और सीधा भद्रकांत की आत्मा के गले में जाकर कस गया। भद्रकांत की आत्मा एक ऐसी अमानवीय पीड़ा से चीख उठी जो उसने धरती पर कभी महसूस नहीं की थी। गरुड़, यह समझना आवश्यक है कि मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर को भौतिक चोट या कटने फटने का दर्द नहीं लगता, लेकिन यमपाश की वह रहस्यमयी जंजीर सीधे आत्मा के कर्मों और उसके पापों को जलाती है। वह दर्द, वह जलन धरती के किसी भी शारीरिक दर्द से करोड़ों गुना अधिक था। ऐसा लग रहा था
जैसे उसकी रूह के हर कतरे में उबलता हुआ सीसा डाल दिया गया हो। मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो, मुझे बचाओ। भद्रकांत तड़प कर जमीन पर रेंगते हुए अपनी ही जलती हुई चिता की ओर दौड़ा। वो पागल हो चुका था। वो अपने उसी जलते हुए शरीर में वापस घुसना चाहता था जो अब तक जलकर राख का ढेर बन चुका था। वो हवा में हाथ पैर मारते हुए अपने बेटों को पुकारने लगा। अरे बेटो, देखो मुझे ये कहाँ ले जा रहे हैं। अपनी सारी संपत्ति दे दो इन्हें, बस मुझे बचा लो। लेकिन उसके बेटे तो चिता के पास पीठ फेरे खड़े थे। वे तो आपस में संपत्ति के बंटवारे और तिजोरी की चाबी की बात करते हुए शमशान से लौट रहे थे। पिता की ओर किसी ने पलटकर देखा भी नहीं। यमदूतों ने उस सुलगती जंजीर को एक झटके से खींचा और भद्रकांत औंधे मुंह चीखता हुआ उस अदृश्य शमशान की गर्म राख पर गिर पड़ा। प्रचंड ने उसके बालों को पकड़कर उसका सिर उठाया और कहा, अब कोई नहीं सुनेगा तेरी चीखें। तेरा सारा कमाया हुआ धन अब उसी धरती का हो गया। अब तो 13 दिनों तक तेरा स्वार्थी परिवार जो भी थोड़ा बहुत पिंडदान करेगा, केवल उसी से तुझे इस सूक्ष्म शरीर के अंग प्राप्त होंगे। वो इसलिए नहीं कि तू जी सके, बल्कि इसलिए ताकि तू यमलोक की उस 86,000 योजन यानी लगभग 12 लाख किलोमीटर लंबी अंधकारमय कांटों और आग से भरी भयानक यात्रा का कष्ट सहने लायक बन सके। अब उठ पापी, क्योंकि असली नर्क का सफर तो अब शुरू होने वाला है। गरुड़ भद्रकांत शमशान की राख में लौटता रहा, चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। लेकिन यमदूतों के हृदय में पापियों के लिए कोई दया नहीं होती। उन्होंने उसके गले में बंधी सुलगती जंजीर कसकर पकड़ी और उसे दक्षिण दिशा के उस खौफनाक, सुनसान और अंधकारमय मार्ग की ओर निर्दयता से घसीटना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण की आवाज में एक ऐसा ठहराव और मृत्युलोक का ऐसा गूढ़ रहस्य छिपा था कि क्षीर सागर की चंचल लहरें भी जैसे थमकर ये डरावनी कथा सुन रही थीं। गरुड़ देव, जो स्वयं एक महान शक्ति हैं, उनके शरीर पर भी ये वृत्तांत सुनकर रोंगटे खड़े हो गए थे। उनकी आंखें विस्मय से खुली थीं। कृष्ण ने अपनी गहरी आवाज में आगे कहना शुरू किया। गरुड़, घसीटे जाने के बाद भद्रकांत की आत्मा अब वापस अपने ही घर के आंगन में एक खंभे से बंधी खड़ी थी। यमदूत चंड और प्रचंड किसी भी आत्मा को यमलोक तक ले जाने से पहले पूरे 13 दिनों तक उसी के घर में, उसी के आंगन में अदृश्य जंजीरों से बांध कर रखते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद का ये समय प्रेत काल कहलाता है। इन 13 दिनों में आत्मा अपने ही घर को, अपनी ही चीजों को इस्तेमाल होते देखती है, पर कुछ कर नहीं पाती। भद्रकांत का वो सारा घमंड, वो सारा अहंकार अब टूटकर राख हो चुका था और उसकी जगह ले ली थी एक भयंकर तड़प, एक ऐसी असहनीय प्यास ने जो उसकी रूह को सुखा रही थी। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो उसका कंठ बुरी तरह सूखने लगता है। उसे ऐसी प्रचंड भूख और प्यास लगती है जो धरती का कोई भी पकवान या भोजन भी मिटा नहीं सकता। भद्रकांत अपने ही घर के आंगन में उन्हीं पैसों से बने महल में तड़प रहा था। तभी उसने देखा कि उसका बड़ा बेटा तिजोरी वाले कमरे के एक कोने में बैठा है। भद्रकांत जंजीरों को खींचता हुआ दौड़ा और चिल्लाया, बेटा, हो मेरे बेटे, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरे गले में आग जल रही है। लगता है मेरे प्राण फिर निकल जाएंगे। मुझे बस एक बूंद जल दे दे। लेकिन बेटे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो इस चिंता में डूबा था कि पिता की छोड़ी हुई बेहिसाब संपत्ति, खेतों और गहनों पर अपने छोटे भाई को हटाकर अकेले कब्जा कैसे किया जाए। तभी आंगन में खड़े चंड ने अपने हाथ का सुलगता हुआ त्रिशूल जोर से जमीन पर पटका, जिससे एक नीली चिंगारी उठी। अरे मूर्ख, उसने एक डरावनी और व्यंग्यात्मक आवाज में कहा, तू अभी भी इस मोह में फंसा है। तेरे परिवार ने तुझे कब का बुला दिया है। तूने जीवन भर जो धन बेईमानी और डरा धमका कर बटोरा था, आज वही धन तेरे बेटों की आंखों पर पट्टी बांध चुका है। वो तेरे लिए नहीं, तेरी संपत्ति के लिए रो रहे थे। अब देख, तेरा वो लालची बेटा तेरा पहला पिंडदान कर रहा है। गरुड़, ये ब्रह्मांड का एक गहरा विज्ञान है। जब धरती पर परिजन मृत्यु के बाद पहला पिंडदान चावल और तिल का गोल करते हैं, तो उस पिंड के सूक्ष्म तत्व से आत्मा का केवल सिर बनता है।
भद्रकांत के परिवार ने ब्राह्मणों को बुलाकर किसी तरह बेमन से पहला पिंडदान किया और उस अदृश्य दुनिया में भद्रकांत को केवल एक भारी भरकम सिर प्राप्त हुआ। अगले दिन के दूसरे पिंड से उसकी गर्दन बनी, तीसरे दिन के पिंड से धड़ का निर्माण हुआ, फिर चौथे पांचवें दिन से हाथ पैर और इसी तरह लगातार 10वें दिन तक किए गए पिंडदान से उस आत्मा को एक पूरा यातना शरीर, यातना और दंड सहने वाला शरीर प्राप्त हुआ। गरुड़, यह नया शरीर भौतिक चमड़े और हड्डियों का नहीं होता। यह केवल यमलोक की भयंकर पीड़ा, कोड़ों की मार, भूख, प्यास और भयंकर दंड सहने के लिए विशेष रूप से बनता है। लेकिन भद्रकांत तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह पंडित था जिसने जीवन भर दूसरों से महंगे महंगे दान लिए थे, स्वर्ग का लालच देकर लोगों की जेबें खाली की थीं, पर अपने जीवन में कभी खुद अपने हाथों से किसी भूखे को अन्न का एक दाना या एक घूंट पानी तक नहीं दिया था। और ब्रह्मांड का नियम है, जो तुमने दिया नहीं वो मृत्यु के बाद तुम्हें मिल नहीं सकता। इसलिए उसके परिवार द्वारा मंत्रों के साथ दिया गया वह पिंड और जल उस तक पूरी तरह पहुंच ही नहीं पा रहा था। जैसे ही वो पानी या अन्न भद्रकांत के पास पहुंचता, वह राख बनकर हवा में उड़ जाता। वो बस मुंह फाड़े उस जलती हुई प्यास और भयंकर भूख के बीच अपने ही घर के आंगन में बंधा हुआ वह केवल तड़प रहा था। 13वें दिन की भयानक और खामोश रात आई। ये वह रात थी गरुड़, जब धरती पर मोह के सारे धागे हमेशा के लिए टूट जाते हैं। अब समय आ गया था भद्रकांत को उस घर से उखाड़ने का, जहां उसने जीवन भर केवल दौलत और पाप बटोरा था। अब उसे यमलोक की उस 86,000 योजन यानी लगभग 12 लाख किलोमीटर लंबी, अंधकारमय और रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक यात्रा पर ले जाने का समय था। यह मार्ग कोई साधारण रास्ता नहीं था गरुड़। यह वह महामार्ग है जहां न कोई पेड़ है, न 1 इंच छाया है, न एक बूंद पानी है और न ही पलक झपकाने भर के लिए रुकने की कोई जगह है। यह अनंत काल का वह सफर है जो पापी आत्माओं के लिए कभी खत्म न होने वाली एक चीख के समान होता है। यमदूतों ने भद्रकांत के गले में बंधी सुलगती लाल गर्म जंजीर को पूरी ताकत और जोर से खींचा। चल रे पापी, अब तेरा समय पूरा हुआ। तेरे परिवार का ये झूठा रोना धोना समाप्त हुआ। चंड और प्रचंड ने उसे निर्दयता से दक्षिण दिशा के उस काले, सुनसान और भयानक मार्ग पर घसीटना शुरू कर दिया। भद्रकांत औंधे मुंह जमीन पर घिसट रहा था और उसके उस यातना शरीर से चिंगारियां निकल रही थीं। गरुड़, वह यम मार्ग ऐसा था मानो केवल तीखे कांटों, पिघले हुए लोहे और उबलते हुए तेल से ही बना हो। आसमान पूरी तरह से स्याह था। वहां से सूर्य की कोई रोशनी नहीं आ रही थी, लेकिन धरती से जो ताप निकल रहा था वह ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ 12 सूर्य आसमान से आग बरसा रहे हों। भद्रकांत के पैर उस उबलती हुई लाल जमीन पर पड़ते ही जल रहे थे। उसका मांस छन छन कर पिघल रहा था। वह दर्द से पागल होकर चीख रहा था। मुझे रुकने दो, मेरे पैर जल रहे हैं। मैंने रेशमी गद्दों के सिवा कभी जमीन पर पैर नहीं रखा। मैंने जीवन भर भगवान के नाम का जाप किया है। मैंने हजारों बार हवन कुंड में आहुतियां दी हैं। मुझे इस आग से बचाओ, कोई तो देवता मेरी पुकार सुनो। लेकिन प्रचंड ने एक भयंकर हंटर हवा में घुमाया, जो आग और कंटीले तारों से गुथा हुआ था, और वो सीधे भद्रकांत की नंगी पीठ पर पड़ा। चटाक! उस भयंकर प्रहार से भद्रकांत की पीठ का मांस उधर गया और उसकी चीख से वो पूरा सुनसान अनंत मार्ग गूंज उठा। प्रचंड ने एक डरावनी गर्जना करते हुए कहा, अहंकारी और नीच कीड़े, तूने जो जाप किया था वो केवल अपनी तिजोरी और झोली भरने के लिए था। भगवान का नाम तो तूने बाजार में एक व्यापार की तरह इस्तेमाल किया। तेरा हर एक मंत्र किसी गरीब को डराने का एक हथियार था। आज तेरी इस अपवित्र जीभ पर छाले पड़ेंगे और तेरे इन मुलायम पैरों में उबलता हुआ सीसा चुभेगा, क्योंकि तूने अपने झूठे ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों को नर्क का डर दिखाकर उन्हें लूटने के लिए किया था। आज तेरा वही ज्ञान इस मार्ग की आग में जलकर भस्म होगा। सफर और भी दर्दनाक होता चला गया। भद्रकांत को यमलोक के खूंखार कुत्तों और भयानक जानवरों ने नोचा और काटा। ये कोई साधारण जानवर नहीं थे। ये उन आत्माओं का क्रोध थे
जिन्हें उसने धरती पर सताया था। उसके शरीर को कंटीली लोहे जैसी धारदार झाड़ियों से घसीटा गया, जहां उसका हर अंग कटता और फिर से यातना सहने के लिए जुड़ जाता। वो रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा। लेकिन सबसे भयंकर और रूह कंपा देने वाला दृश्य तो तब सामने आया जब वे घिसटते हुए उस मार्ग के ठीक मध्य में पहुंचे। अचानक भद्रकांत को हवा में एक ऐसी भयंकर सड़ांध आई जिससे उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें रुकने लगी। यह ताजे खून, उबलते मवाद और हजारों साल से सड़ी हुई लाशों की मिलीजुली मन खराब कर देने वाली बदबू थी। वातावरण में लाखों तड़पती हुई आत्माओं के चीखने और रोने की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। और फिर उसके सामने धुएं को चीरती हुई प्रकट हुई वो खौफनाक, विशाल और अंतहीन नदी, जिसका नाम मात्र सुनकर ही धरती के बड़े बड़े और क्रूर पापी भी भय से कांप उठते हैं। गरुड़, ये वैतरणी नदी थी। ये नदी साफ पानी से नहीं, बल्कि खौलते हुए लाल खून, उबलते हुए पीले मवाद, सड़े हुए मांस के लोथड़ों, हड्डियों और कंकालों से भरी हुई थी। नदी में भयानक लहरें उठ रही थीं और हर लहर से आग की लपटें निकल रही थीं। इस नदी के किनारे पर कोई भी नाव या पार जाने का साधन नहीं था। इसके उबलते हुए खून में लाखों भयानक जहरीले कीड़े, विशालकाय मगरमच्छ और आत्मा का खून पीने वाली भयंकर जोंकें तैर रही थीं। नदी के उस पार यमलोक का खौफनाक प्रवेश द्वार था और इस पार कांपता हुआ भद्रकांत। भद्रकांत की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। वो घबराकर पीछे हटा। नहीं नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। ये भयानक नदी तो केवल हत्यारों और नीच पापियों के लिए है। मैं तो एक उच्च कोटि का ब्राह्मण हूं, एक महान पंडित हूं। मैंने अपने सैकड़ों यजमानों से गोदान करवाया है। उन्हें बताया है कि गाय की पूंछ पकड़कर ही इस वैतरणी को पार किया जाता है। मेरे स्वागत के लिए तो स्वर्ग से वो चमत्कारी गाय आनी चाहिए। लाओ उस गाय को। मैं इस सड़े हुए खून में पैर भी नहीं रखूंगा। ये मूर्खतापूर्ण अहंकार सुनकर चंड और प्रचंड ने एक ऐसा गगनभेदी अट्टहास किया कि वैतरणी का खौलता हुआ खून भी छलक कर किनारों पर आ गिरा। चंड ने भद्रकांत के गले की सुलगती जंजीर को एक झटके से अपनी ओर खींचा और उसकी खौफजदा आंखों में अपनी दहकती आंखें डालकर कहा, महामूर्ख, तूने दूसरों से गोदान करवाया ताकि वे तर जाएं, लेकिन तूने खुद अपने जीवन में क्या किया? तूने उन दान की हुई पवित्र गायों को बाजार में बेचकर अपना घर भरा, अपनी तिजोरी भरी। तूने कभी अपने हाथों से सच्चे मन से एक सूखी घास का तिनका भी किसी भूखी गाय को नहीं खिलाया। धर्म और दान के नाम पर लूटा हुआ वो सारा धन आज कहां है? क्या वो धन तेरे परिवार ने तुझे इस भयंकर नदी को पार करने के लिए भेजा? नहीं, वे तो उस धन से ऐश कर रहे हैं। क्योंकि याद रख मूर्ख, बेईमानी, डराकर और छल से कमाया हुआ पुण्य कभी परलोक में काम नहीं आता। तेरा सारा ज्ञान केवल ढोंग था। तभी वैतरणी नदी के खौलते हुए खून के बीच से एक भयंकर, विशाल और हजारों नुकीले कंकालों से बना हुआ एक डरावना मगरमच्छ बाहर निकला। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके लोहे जैसे जबड़े से सड़ा हुआ मांस और मवाद लटक रहा था। प्रचंड ने त्रिशूल से उस भयानक मगरमच्छ की ओर इशारा किया। देख पाखंडी, ये मगरमच्छ कोई जानवर नहीं है। ये उन सारे गरीब, लाचार और बेबस लोगों का क्रोध है जिनका तूने जीवन भर धर्म के नाम पर खून चूसा था, जिनके घरों में खाने को नहीं था, पर तूने उन्हें नर्क का डर दिखाकर उनका आखिरी निवाला भी छीन लिया था। आज वे सारे लोग इस नदी में तेरा इंतजार कर रहे हैं। यहां कोई पुण्य की गाय तुझे पार कराने नहीं आएगी, बल्कि आज तुझे अपने कर्मों के इस खौलते हुए मवाद और खून के बीच से हर दर्द को सहते हुए खुद तैर कर जाना होगा। इतना कहते ही चंड ने भद्रकांत को छाती पर एक जोरदार लात मारी और उसे एक भयानक धक्का दिया। भद्रकांत हवा में उछला और सीधा उस उबलते हुए खून और सड़े हुए मवाद से भरी वैतरणी नदी के बीचों बीच जा गिरा। गरुड़ जैसे ही भद्रकांत उस खौलती हुई नदी में गिरा, लाखों जहरीले कीड़े और बड़ी बड़ी जोंकें उसके यातना शरीर से बुरी तरह चिपक गईं और उसका मांस नोचने लगीं।
वो दर्द से पागल होकर तड़प रहा था, गोते खा रहा था और अनजाने में उसी उबलते हुए सड़े हुए खून और मवाद के घूंट पी रहा था। वो कंकालों वाला मगरमच्छ तैरता हुआ आया और उसने भद्रकांत के पैरों को अपने भयंकर जबड़े में दबोचकर चबाना शुरू कर दिया। भद्रकांत खून उगलते हुए चीख रहा था, मुझे बचाओ, मेरा ज्ञान, मेरे मंत्र, मेरे सारे शास्त्र सब झूठ थे। मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन वहां यमलोक में क्षमा नहीं, केवल आत्मा के कर्मों का तार्किक न्याय था। वो जितना तड़प कर किनारे की ओर बाहर निकलने की कोशिश करता, यमदूत किनारे खड़े होकर उसे अपने नुकीले सुलगते हुए भालों से वापस उस खौलते हुए खून के भंवर में धकेल देते। यह वैतरणी का वो भयानक और कड़वा सच था जिसे देखकर भद्रकांत के ज्ञान का, उसके अहंकार का अंतिम कतरा भी उस सड़े हुए खून में विलीन हो गया। वैतरणी नदी के उस खौलते हुए खून और मवाद से जब भद्रकांत को भाले की नोक पर बींध कर बाहर निकाला गया तो उसका सारा अहंकार, उसका घमंड और उसके झूठे ज्ञान का रेशमी चोला पूरी तरह से गलकर नष्ट हो चुका था। वो अब कोई महाज्ञानी पंडित नहीं था, बल्कि केवल एक तड़पती हुई, खौफ से कांपती हुई, मवाद और खून से सनी एक दयनीय आत्मा था। चंड और प्रचंड उसे जमीन पर घसीटते हुए यमलोक के उस विशाल, काले, लोहे से बने और अभेद्य द्वार के भीतर ले गए। गरुड़, यमलोक कोई साधारण जगह नहीं है। वहां का वातावरण इतना अधिक गंभीर, रहस्यमयी और डरावना था कि वहां हवा भी भय से थमकर चलती थी। हर ओर एक भयानक सन्नाटा था जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावना था। सामने एक विशाल, आसमान छूता हुआ और अग्नि से दहकता हुआ न्याय का सिंहासन था, जिस पर साक्षात मृत्यु के देवता धर्मराज यमराज विराजमान थे। उनकी लाल आंखें इतनी तेजस्वी थीं कि वे ब्रह्मांड के हर जीव के हृदय में छिपे पाप पुण्य को आर पार देख सकती थीं। उनके ठीक बगल में परम ज्ञानी चित्रगुप्त महाराज शांति से बैठे थे, जिनके सामने अग्रसंधानी नामक वह विशाल लौकिक बही खाता खुला था, जिसमें इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर एक छोटे बड़े कर्म, हर एक विचार और हर एक नियत का हिसाब दर्ज होता है। यमदूतों ने भद्रकांत को जोर से धक्का दिया और वो सीधा धर्मराज यमराज के चरणों में जा गिरा। वो उस विशाल और ठंडे फर्श पर ऐसे गिरा जैसे कोई कटा हुआ पेड़ गिरता है। यमलोक के उस खौफनाक और असीमित न्याय कक्ष में भद्रकांत की कांपती हुई आत्मा लहूलुहान थी। वैतरणी के कीचड़, उबलते खून और मवाद से सना हुआ भद्रकांत अब पूरी तरह टूट चुका था। मृत्यु लोक में जिस महाज्ञानी ब्राह्मण को देखकर लोग रास्ता छोड़ देते थे, आज वह यमराज के सामने एक कीड़े की तरह रेंग रहा था। भद्रकांत ने और आखिरी बार अपने उस झूठे ज्ञान की दुहाई देते हुए कहा, हे धर्मराज, मुझ पर दया करे। हे मृत्यु के देवता, मुझे बचा ले। माना कि धरती पर रहते हुए मुझसे कुछ भूल हुई, कुछ पाप हुए, लेकिन मैंने जीवन भर पवित्र वेदों का पाठ भी तो किया है। मैंने हजारों बार भगवान का नाम लिया है, यज्ञों की अग्नि प्रज्वलित की है। क्या मेरे उन करोड़ों मंत्रों के जाप का, मेरे उन उपवासों का इस लोक में कोई भी मूल्य नहीं है? मुझे क्षमा कर दे। यमराज ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस एक अत्यंत गहरी, भेदने वाली और शांत दृष्टि से भद्रकांत की आंखों में देखा। उनकी वह एक नजर इतनी तेज थी कि भद्रकांत को लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छील कर रख दिया हो। यमराज ने धीरे से अपनी दाहिनी ओर बैठे परम ज्ञानी चित्रगुप्त की ओर इशारा किया। चित्रगुप्त महाराज ने बिना कोई भाव बदले अपनी गंभीर और ब्रह्मांड में गूंजने वाली आवाज में अग्रसंधानी नामक उस विशाल रहस्यमयी बही खाते को पढ़ना शुरू किया। चित्रगुप्त की आवाज से पूरा दरबार गूंज उठा। भद्रकांत, खामोश हो जा। तुम्हारे होठों से रटे हुए उन श्लोकों की गिनती इस लोक में नहीं होती। यहां इस धर्म कांटे पर केवल उन श्लोकों के पीछे छिपी तुम्हारी काली नीयत तौली जाती है। अब सुन अपने कर्मों का वो नग्न सत्य, जिसे तू धरती पर पवित्रता के वस्त्रों में छिपाए घूमता था। याद कर अमुक वर्ष का वो भाद्रपद मास, जब एक गरीब बेसहारा विधवा
रोती बिलखती अपने पति के अंतिम संस्कार और शांति पाठ के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आई थी। उसके घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं था, लेकिन तूने क्या किया? तूने उस दुखियारी को नर्क की भयंकर यातनाओं का भय दिखाकर डराया। तूने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसे अपने मंगलसूत्र और आखिरी गहने तक बेचने पड़े। तुमने उस शोक में डूबे अनाथ हुए परिवार की आंखों से बहते आंसुओं के बदले उनसे चांदी के सिक्के लूटे थे। तुम्हारा वो सारा ज्ञान, वे सारे मंत्र केवल तुम्हारी तिजोरी भरने और तुम्हारे लालच को सींचने का एक घिनौना साधन थे। चित्रगुप्त का बोला हुआ एक एक शब्द भद्रकांत के सीने में सुलगते हुए जहरीले तीर की तरह चुभ रहा था। उसकी बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि यहां कोई झूठ नहीं टिक सकता था। तभी यमराज अपनी भारी गर्जना करती हुई और तूफानी आवाज में बोले, अहंकार और लालच से दूषित होकर किया गया कोई भी पाठ, कोई भी दान और कोई भी यज्ञ यहां राख के समान है। भद्रकांत, तूने ज्ञान के नाम पर पूरे समाज को ठगा है। एक अज्ञानी से पाप हो तो उसे क्षमा मिल सकती है, लेकिन तू तो ज्ञानी था। तूने जानबूझकर धर्म को अपना हथियार बनाया, इसलिए तेरी सजा किसी साधारण पापी से 100 गुना अधिक और भयंकर होगी। तूने उन आंसुओं से सनी हुई चांदी और सोने की मोहरों से अपना घर भरा था ना। तेरा कंठ हमेशा उस धन का प्यासा रहता था, तो आज तेरा उसी लालच से एकदम तार्किक न्याय होगा। यमराज का वो कठोर आदेश पाते ही यमदूतों ने भद्रकांत को जमीन पर पटक दिया। चंड और प्रचंड भट्टी में खौलता हुआ पिघला हुआ लाल गर्म सोना और उबलता हुआ सीसा लेकर आए और उन्होंने जबरदस्ती भद्रकांत का मुंह खोलकर वो खौलता हुआ लावा उसके गले में डालना शुरू कर दिया। भद्रकांत एक ऐसी अमानवीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली पीड़ा से चीखने लगा जिसका वर्णन धरती के शब्दों में असंभव है। उसकी आत्मा उस उबलते हुए सीसे से तड़प कर छटपटाने लगी। प्रचंड ने गरजते हुए कहा, पी ले पापी, ये उसी धन का स्वाद है भद्रकांत जिसके लिए तूने धर्म को बेच दिया था। तूने इसी गले से झूठे मंत्र पढ़े थे ना। आज ये गला इस पिघले हुए सोने से हमेशा के लिए जल जाएगा। यातनाओं का ये सिलसिला यही नहीं रुका। यमदूतों ने उसे घसीटकर एक लाल सुलगते हुए उबलते हुए लोहे के खंभे से कसकर बांध दिया। ये सजा इसलिए थी क्योंकि उसने जीवन भर दुनिया के सामने ब्रह्मचर्य और पवित्रता का नाटक किया था, लेकिन एकांत में उसने अपने मन में वासना, लालच और घृणित पाप के विचार पाले थे। भद्रकांत का सूक्ष्म शरीर उस उबलते खंभे से चिपक कर जल रहा था। हर पाप की एक सटीक और एकदम तार्किक सजा उसे दी जा रही थी। वहां कोई अंधेर नहीं था। यमलोक में न कोई सांसारिक सिफारिश काम आ रही थी, न कोई दान पुण्य की रिश्वत चल रही थी, और न ही उसका रटा हुआ कोई भी झूठा मंत्र उसे उस आग से बचा पा रहा था। कथा सुनाते सुनाते श्री कृष्ण कुछ पल के लिए शांत होकर रुके। अनंत क्षीर सागर में अब एकदम सन्नाटा छा गया था, मानो समय भी इस खौफनाक सच को सुनकर ठहर गया हो। गरुड़देव, जो बड़े बड़े राक्षसों को अपने पंजों में चीर सकते थे, आज उनकी आंखों से भी अश्रु बह रहे थे और भय तथा विस्मय से उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। श्री कृष्ण ने गरुड़ की ओर अपनी करुणा भरी दृष्टि से देखते हुए अपनी बात पूरी की। हे पक्षीराज, ये ब्रह्मांड का वो अटल सत्य है जिसे हर प्राणी को समझना चाहिए। मृत्यु के बाद आत्मा वहीं जाती है जहां उसके अपने ही कर्म उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाते हैं। चिता की राख ठंडी होने के बाद इंसान का कोई अपना परिवार, उसकी तिजोरियों में बंद कोई धन और उसका अहंकार से भरा रटा हुआ कोई भी ज्ञान उसके साथ नहीं जाता। उस अदृश्य दुनिया में साथ जाते हैं तो केवल और केवल वो कर्म जो इंसान ने पूरी ईमानदारी, सच्ची करुणा और बिना किसी स्वार्थ के किए हों। भद्रकांत जैसे पाखंडी और लालची लोग युगों युगों तक यमलोक की उन खौफनाक और भयानक यातनाओं को सहते हैं। वे उबलते शीशे और कांटों की मार झेलते हैं और फिर अपने पापों का कुछ अंश चुकाने के बाद सबसे नीच योनियों में जन्म लेकर धरती पर कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते हैं। इसलिए हे गरुड़, संसार के हर मनुष्य को ये ज्ञात होना चाहिए कि उस परमपिता भगवान को तुम्हारे चढ़ाए हुए फूल, महंगी धूप या सोने के थाल में सजे 56 भोग बिल्कुल नहीं चाहिए।
ईश्वर केवल और केवल एक शुद्ध, पवित्र और छल रहित हृदय का भूखा है। जो इंसान धरती पर निस्वार्थ भाव से दूसरों के दुख दूर करता है, गरीबों के आंसू पोंछता है। मृत्यु के बाद यमराज स्वयं अपने सिंहासन से उठकर उसका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर मृत्यु और कर्मों के इस गहरे सच ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक और अपने अपनों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण लिखें और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।